नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th RBSc के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी चैप्टर 4 डिटरमिनेंट चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि सारणी के गुणधर्म। और अब तक हमने कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज़ समझी हैं। आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको प्रॉपर्टी 7वीं और प्रॉपर्टी 8वीं के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यान से समझें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो आप लाइक और शेयर करें। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो शुरू करें। प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम are multiplied by cofactors of corresponding elements of any other row or column and then added, result will be 0। ये प्रॉपर्टी है। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। आप डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स लें और उनको करें मल्टीप्लाई। किनसे? कोफैक्टर्स। कौन से? किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के, और फिर उनको जोड़ दें, रिजल्ट 0 आएगा। यानी ध्यान देना, एलिमेंट लेने हैं किसी एक रो के और कोफैक्टर लेने किसी दूसरी रो के, या एलिमेंट लेने हैं किसी कॉलम के और कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम के, तब उनको गुणा करके जोड़ने पे रिजल्ट 0 आता है। ये प्रॉपर्टी है। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल लिया। 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला ले रहा हूँ मैं, एक मैट्रिक्स है जिसकी ये एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 4 3 -7 5। अगर हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बनाऊँ डिटर्मिनेंट तो क्या होगी? वही 4 3 -7 5। अब मैंने एक सारणी बनाई है, टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए, तो काम इजी हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, A11 A12 A21 A22 यानी कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं। और लिख दिया मैंने क्या है, 4 3 -7 5 4 3 -7 5। अब इनके माइनर कैसे निकालते हैं अपन? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसको, वो जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, तो जो आता है बाकी बचा हुआ होगा उसका माइनर हो जाएगा। इसमें एक्चुअली 2/2 है ना, तो एक एलिमेंट ही बचेगा। तो ये जैसे 4 है, ये फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है, तो माइनर हो गया इसका 5, ये लिख दिया 5। इसी तरह से इस 3 का जो माइनर होगा वो होगा -7। इस -7 का जो माइनर होगा वो होगा 3, और इस 5 का जो माइनर होगा वो होगा 4। अब बात आती है कोफैक्टर की। कोफैक्टर में मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर्स के अंदर कि माइनर और कोफैक्टर एक ही होते हैं, न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है। अगर उस एलिमेंट्स के माइनर हैं जो जिस रो कॉलम में आते हैं ना, अगर उनकी सम इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और उनकी सम अगर ऑड है तो जो माइनर है उसका नेगेटिव कोफैक्टर हो जाएगा। अगर माइनर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर नेगेटिव, और माइनर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे देखिए ये 1 1 है, 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, 2 होता है इवन का मतलब ये जो 5 है तो वो 5 ही रहेगा। ये 1 और 2 3 होते हैं ऑड, तो -7 का +7 हो गया। 2 और 1 होता है 3 भी ऑड ही होता है, तो 3 का -3 हो गया। और 2 और 2 4, और 4 जो है इवन है तो 4 का 4 रहेगा। तो जब इवन होता है ना तो जो माइनर है वही कोफैक्टर, और जब ऑड होती है सम रो और कॉलम की तो जो माइनर है उसका नेगेटिव कोफैक्टर, -7 का नेगेटिव +7 और +3 का नेगेटिव -3। अब हम क्या करेंगे? आपको मैंने बताया था किसी भी रो के एलिमेंट ले लीजिए आप और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ेंगे। तो अभी मैंने आपको ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इसमें वीडियो के अंदर, मैंने A11 और A12 लिया है, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं इसके? 4 और 3। तो देखिए A11 4 और A12 3। अब अगर हम बात करें फर्स्ट रो की तो कोफैक्टर किसके लेंगे? सेकंड रो के। सेकंड रो का मतलब होता है ये अपने 2 1 और 2 2। तो देखिए 2 1 में आ रहा है यहाँ पे कोफैक्टर -3, ये लिख दिया मैंने -3, और 2 2 में आ रहा है 4, ये लिख दिया मैंने 4। अब आप उसको अगर गुणा करेंगे 4 को -3 से तो -12 आएगा, और 3 को 4 से करेंगे तो +12 आएगा, -12 +12 करके 0 हो जाएगा। ये प्रूव हो गया।
आप इस तरह से और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 2 1 और 2 2 लिया सेकंड रो के, यानी कि -7 और 5 लिया, लेकिन गुणा करेंगे। देखिए मैंने एलिमेंट लिए हैं सेकंड रो के, तो को फैक्टर लूँगा मैं फर्स्ट रो के, यानी कि 1 1 और 1 2। तो 1 1 का तो है 5 और 1 2 का है 7, और उसको प्लस करेंगे तो -7 इंटू 5 माइनस के 35 और 5 इंटू 7 प्लस के 35, ये भी 0 हो गए। अब एक और लेते हैं इसको पूरी समझाने के लिए बात को। इस बार मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिए हैं। देखिए 1 1 और 2 1 फर्स्ट कॉलम के क्या एलिमेंट्स है? फर्स्ट कॉलम के देखिए 4 और -7, ये 4 और ये -7। और जो मैंने अगर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिए हैं तो को फैक्टर लूँगा मैं सेकंड कॉलम के। सेकंड कॉलम मतलब होता है ये वाला, ये किस में आएगा? ये आएगा 1 2 और ये 2 2। तो 1 2 में आ रहा है 7, 1 2 में आ रहा है 7 और 2 2 में आ रहा है 4, 2 2 में आ रहा है 4। अब इनको जोड़ेंगे, फिर देखिए 4 इंटू 7 28, प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28, ये भी कट गए, 0 आ गया। लास्ट में देखिएगा मैं 1 2 और 2 2 यानी कि सेकंड कॉलम के एलिमेंट ले रहा हूँ। 2 और ना बाद में कॉलम सेकंड है, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 और 5, 3 और 5। और गुणा करता हूँ मैं को फैक्टर किसके? फर्स्ट कॉलम के। फर्स्ट कॉलम मतलब होता है इसके ये क्या है? 1 1 और ये क्या है? 2 1। तो 1 1 का कितना है? 5, 1 1 का है 5 और 2 1 का कितना है? 2 1 का देखिए आप सामने ये रहा -3, तो ये -3, ये प्लस करेंगे तो 3 इंटू 5 15, प्लस इंटू माइनस माइनस 15, 15 कट गए बराबर 0। तो ये मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए एग्जांपल लिया था। ये मैंने 2/2 डिटरमिनेंट ली थी। अब देखिए अपन एक 3/3 डिटरमिनेंट लेते हैं, 3/3 लेते हैं। तो 3/3 का भी अभी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो जो अगला चैप्टर होगा उसके सवाल करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, इसीलिए मैं इस प्रकार के एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिएगा मैंने एक डिटरमिनेंट ली है जिसके एलिमेंट्स आपको दिख रहा है। फर्स्ट रो के 2 0 7, सेकेंड रो के 6 5 1, थर्ड रो के 0 -9 4। और अब अगर मैं मान लीजिए अपनी बात को समझाने के लिए कुछ करूँ तो मैं सभी एलिमेंट्स जो हैं उनके माइनर और को फैक्टर निकालना चाह रहा हूँ सभी के, ताकि आपकी बात को अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। देखिए ये 2 इसका निकालना अपन को माइनर। तो 2 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको भूल जाओ तो क्या बचा? 5 1 -9 4, 5 1 -9 4। इसकी अगर वैल्यू निकालूँ तो 5 चौक 20 और ये -9 का +9 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 29। अब देखिएगा, अब ध्यान से, ये 1 1 है, 2 होता है इवन, तो 29 का ये 29 ही रहेगा। अब आ जाओ 0 पे। तो 0 की जो बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 आ रहा है इस रो में और इस कॉलम में। तो इन दो को छोड़ दो, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 6 1 0 4, 6 1 0 4, तो करेंगे तो कितना आएगा? 24 -0 बराबर 24। अब यहाँ 1 और 2 3 होते हैं, 3 होता है ऑड, तो 24 का यहाँ हो जाएगा -24। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो हम प्रैक्टिस आपके लिए कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी नेक्स्ट चैप्टर 5 के लिए। अब देखिए ये 7 आ रहा है, ये रहा 7 फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट। तो ये आ रहा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को वैनिश कर दो, एलिमिनेट कर दो। 6 5 0 -9, 6 5 0 -9 कितना हो जाएगा? 6 इंटू -9 कितने होते हैं? माइनस के 9 6 54, और ये माइनस के 5 इंटू 0 0 ही होते हैं, तो -54 रहेगा। अब ये 1 3 4 होते हैं, 4 होता है इवन, तो ये -54 का -54 ही रहेगा।
अब ये 6 है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, तो क्या बचेगा 0 7 -9 4, 0 7 -9 4। अब आप देखिए 4 × 0 0, ये आएगा माइनस का 63, तो घटाएंगे तो प्लस का 63 हो जाएगा, यानी कि +63। अब ये 2 और 1 3 होते हैं, 3 होता है ऑड, तो ये 63 का हो जाएगा -63। ठीक है। अब आप देखिएगा ये 5, ये 2 2, ये 5, ये सेकंड रो में आता है और सेकंड कॉलम में आता है, तो भूल जाओ इनको, बाकी बचे हुए लिख लो। तो 2 7 0 4, ये लिख दिया मैंने, 2 7 0 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौक, देखिए 2 7 0 4, ठीक है, 2 चौक 8 -0 यानी कि 8। अब ये 2 और 2 कितने होते हैं 4, 4 होता है इवन यानी कि सम, तो 8 का 8 ही रहेगा। अब 1 ये रहा, देखिए 1 ये रहा, ये आ रहा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को भूल जाओ, बाकी क्या बचा 2 0 0 9, 2 0 0 9, तो ये देखिए 9 दूनी 18 -0 यानी कि 18 रहेगा। अब यहाँ देखो ये 2 और 3 होते हैं मिलके 5 यानी कि ऑड, यानी कि 18 का हो जाएगा -18। अब देखिए ये 0 0 आ रहा है, ये वाला ये आ रहा है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को वैनिश कर दो, तो क्या बचेगा 0 7 5 1, 0 7 5 1, कितना आया, मैंने क्या किया था वैनिश, ये थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को, 0 7 5 1 0 7 5 1, ठीक है। तो ये 0 -35 बराबर -35। अब ये 3 और 1 होता है 4 यानी कि सम यानी कि इवन, तो ये -35 का -35 ही रहेगा। अब ये -9 लेते हैं, -9 देखिए आप, ये रहा, ये है आपके थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्या बचेगा 2 7 6 1, 2 7 6 1, तो 2 एकम 2 -7 42, तो बच्चा -40। अब ये चूँकि 3 और 2 5 होते हैं, 5 होता है विषम यानी कि ऑड, तो ये -40 का हो जाएगा +40, और आखिर में 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये भूल जाओ इनको, तो 2 0 6 5, 2 0 6 5, 2 0 6 5। अब 5 × 2 10, -6 × 0 0, 10 - 0 10। अब ये 3 और 3 6 होते हैं और 6 होता है इवन, यानी कि ये 10 का 10 ही रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ निकालूंगा, इससे लास्ट कॉलम में निकालूंगा रिजल्ट जो हमको चाहिए। कई एग्जांपल ले सकते हैं इस संदर्भ पर, मैं किसी भी रो को ले सकता हूँ, किसी भी कॉलम को ले सकता हूँ, लेकिन जिस रो को या जिस कॉलम को लूँगा को फैक्टर किसी और के होंगे। कौन से लें भाई, एक एग्जांपल कर रहे तो बाकी आप खुद करके देखेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगा इसके अंदर, बाकी आप सब खुद करेंगे। देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, मैं एलिमेंट लेता हूँ इस सेकंड रो के, तो क्या हो गया भाई सेकंड रो के एलिमेंट्स 6 5 1, ठीक है, एलिमेंट ले ली मैंने सेकंड रो के 6 5 1। अब मैं को फैक्टर लूँगा या तो फर्स्ट रो के और या थर्ड रो के, किसके लें, चलो मैं थर्ड के ले लेता हूँ, आप फर्स्ट के लेके घर पे प्रैक्टिस करना, मैं थर्ड के लेता हूँ। थर्ड रो में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं, ये होता है 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3, देखिए ये रहा 3 1, ये 3 1 3 2 3 3, और इनकी जो को फैक्टर्स हैं -35 40 और 10, -35 40 10, तो ये -35 40 और 10 गुणा कर दिया और आपस में इनको जोड़ दिया, देखिए क्या परिणाम आता है इसका।
अगर मैं -35 को 6 से गुणा करूँ तो 35 गुना 70, 70 या 210, तो माइनस के 210 आएंगे। प्लस करूँ तो ये 40 पंजे 200 आएंगे। 10 इंटू 1 करूँ तो 10 ही आएगा। अब आप देखो कि माइनस के तो 210 हैं और प्लस के भी 210 ही हैं, तो बताओ कट के 0 वाक नहीं हुआ, हो गया ना। तो कितना सिंपल आप देखिएगा। तो इसकी आप बहुत प्रैक्टिस कर लें। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना आपको फ़ायदा भी होगा। मैंने सेकंड रो ली थी एलिमेंट्स के लिए और को फैक्टर लिए थे मैंने थर्ड रो के। आप फर्स्ट रो के भी ले सकते थे, आप थर्ड कॉलम के ले सकते थे एलिमेंट्स और को फैक्टर या तो सेकंड कॉलम के या फर्स्ट कॉलम के। आप जो मर्जी आए रो लीजिए, जो मर्जी आए कॉलम लीजिए, लेकिन को फैक्टर्स उस रो के नहीं लेंगे, किसी और के लेंगे या कॉलम जो है। इस प्रकार से ध्यान रखना, रो के साथ में रो है और कॉलम के साथ में कॉलम है। अगर एलिमेंट्स किसी रो के हैं तो को फैक्टर भी किसी रो के ही होंगे। ये नहीं कि एलिमेंट ले लिया आपने सेकंड रो के और को फैक्टर ले लिया आपने थर्ड कॉलम के, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो थर्ड रो के ही होने चाहिए ना। तो आप करें इसको। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी और ये वीडियो का अंतिम भाग, ये बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, इसलिए इतनी छोटी जगह में अपना काम चल जाएगा। ये क्या प्रॉपर्टी है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी ज़ीरो। यानी किसी सारणी के अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में सारे अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान शून्य होगा। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, ये तो अपना आप सेल्फ अंडरस्टैंड है सारा। ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक डिटरमिनेंट ली और मैंने इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो कर दिए। अब मैं यहाँ चाहे कुछ भी लिख दूँ, 7, 12, 15, 3, -8, -17, कुछ भी लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की बात की थी। क्या कहा था? आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सहारे से किसी रो या किसी कॉलम को लेकर, यानी उसके एलिमेंट्स को लेकर आप उसको ओपन कर सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो। तो मैं जब ये तीनों जीरो आ रहे हैं फर्स्ट रो में, तो मैं इनको क्यों ना लूँ। तो अगर मैं इसको R1 से एक्सपांड करूँ तो 0 इंटू कुछ आएगा जो भी है, फिर ये -0 इंटू कुछ आएगा, क्या आएगा जो भी है, फिर +0 इंटू जो आएगा कुछ भी है। अरे भाई, ये 0 लिया ना तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके माइनस से, ये 0 लूँगा तो इसके माइनस से, वो 0 लूँगा तो उसके माइनस से। माइनस कुछ भी आए, हमें क्या करना निकाल के उसको, क्योंकि जो भी आएगा वो गुणा तो 0 से ही होगा ना, और 0 से मल्टीप्लाई होकर हर चीज़ 0 ही होती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 0 फिर माइनस, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0, -0 इंटू समथिंग इज़ 0, +0 इंटू समथिंग इज़ 0। जब सब सारे 0 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये बहुत सिंपल आपकी प्रॉपर्टी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम जब क्वेश्चंस करेंगे डिटरमिनेंट के, तब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई सी 2 रो या कोई से 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी कि सर्वसम हो, तब भी उसकी वैल्यू 0 होती है। उससे भी प्रॉपर्टी बन जाती है। मान लीजिए यहाँ भी होता, ये 7, 12, 15 है ना, मान लीजिए यहाँ भी 7, 12, 15 ही होता। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पिछली वाली, तो उसमें क्या कहा था, अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटाऊँ तो 7 - 7 0, 12 - 12 0, 15 - 15 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। तो आसान है। तो अब तक अपने कुल मिला के प्रॉपर्टीज हो गई हैं कितनी? प्रॉपर्टी हो गई 8। तो अगले वीडियो में हम बाकी जो बची हुई 2 प्रॉपर्टी उनको करेंगे और फिर हम डिटरमिनेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जो भी देख रहा है वो राजस्थान में या कहीं भी बैठा हो, तो वो मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लें 9521663064, और वो कोई भी सवाल मुझसे चाहे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझसे उसका सलूशन मांग सकता है। आसान होगा बहुत। तो मैं उसको तुरंत अगर उसके नंबर, वो जिस नंबर से मुझे मैसेज करे ना, वो व्हाट्सअप पे होना चाहिए। हो सकता है मैं उसके व्हाट्सअप पे आंसर भेज दूँ, और बड़ा सवाल हुआ तो मैं इसका वीडियो बना के इस मेरे YouTube चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप उसको देख पाएंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।